Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 3.2 question number 1. Question है find the value of x in the following figures. फिगर दिया हुआ है. क्लोज्ड फिगर के अंदर इंटीरियर एंगल्स और बाहर एक्सटीरियर एंगल्स. तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री, 125 डिग्री और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है. इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D, E, F. यहाँ हम लोग को एक्सटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है. तो सिंस वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री आता है. देयरफॉर वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर angles of any polygon is 360 degree. Therefore, exterior angle A plus angle B plus angle C is equal to 360 degree. ये exterior angle A क्या है? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस C है x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ये 125 प्लस 125 आ जाएगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. x का वैल्यू आ गया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. x का वैल्यू आ गया 110 डिग्री. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 110 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे 1 एंगल दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है. जे एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. यहाँ पे f क्या है? 90 डिग्री है. तो हम लोग 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल 1 का वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं. सिंस इट इज क्लियर from the figure that JA is a straight line, therefore angle JFG plus angle GFA is equal to 180 degree. Linear pair. JFG क्या है? JFG 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस ये है एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा. तो एंगल 1 का वैल्यू आ गया 90 डिग्री. एंगल 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, 90 डिग्री है. सारा एक्सटीरियर एंगल हम लोग को पता चल गया है, बस x का वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे भी DH एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं. DH इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल CHD इज इक्वल टू 90 डिग्री. Now sum of exterior angles of any polygon is 360 degree. Therefore सारा एक्सटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं. एंगल x 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए थे 90 डिग्री प्लस g होगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. हम लोग इन चारों को ऐड करेंगे तो आएगा 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस 310 डिग्री हो जाएगा. तो x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री. Hence
the value of x is 50 degree. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स. हम लोग को यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है रेगुलर पॉलीगन का. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसका सारा साइड्स और सारा एंगल्स इक्वल हो. क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन 9 साइड्स, तो हम लोग ऐसा पॉलीगन बनाएंगे जिसमें 9 साइड्स हो. तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड्स एंड 9 एंगल्स. तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अगर यहाँ पे हम लोग इसको प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे भी, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. और किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल को हम लोग जो ऐड करेंगे तो उसका मेजर आएगा 360 डिग्री. यहाँ पे सारा एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है. तो क्वेश्चन में है 9 साइड्स, तो 9 साइड्स होगा तो 9 एंगल्स बनेंगे. तो जो टोटल आएगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से हम लोग 9 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे साइड्स कितना है? 9 है. 360 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. लेकिन इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट से सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या है? 9. तो साइड्स है 9, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो भी 9 ही होगा. देयरफॉर इज इक्वल टू 9. फिर होगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल होगा सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो 360 आएगा. तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो देयरफॉर measure of each exterior angle, each exterior angle is equal to 360 डिग्री. डिवाइड करेंगे 9 से तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12. तो आ गया एंगल का वैल्यू 40 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल का. सेकंड क्वेश्चन है 15 साइड्स का. तो हम लोग वही स्टेटमेंट लिख लेंगे. साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या है? 15. तो इसका नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? भी 15 ही होगा. और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 360 डिग्री. तो हम लोग किसी एक का निकालना होगा. देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15. इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे. 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 2 यहाँ चला गया 5 4 ज़ा 20. तो मेजर क्या आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल का? 24 डिग्री. जिसका पॉलीगन का साइड्स 15 हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? 24 डिग्री. अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. तो क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 24 डिग्री और रेगुलर पॉलीगन होता है जिसका सारा एंगल्स और सारा साइड्स इक्वल हो. तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री होता है. तो 360 डिग्री में हम लोग 24 को डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा. इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. वी नो दैट सम ऑफ मेजर of exterior angles of any polygon क्या है? 360 डिग्री. तो यहाँ पे दिया हुआ है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. तो रेगुलर पॉलीगन का एक मेजर दिया हुआ है 24 डिग्री. तो रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है 24 डिग्री. measure of each
exterior angle is equal to 24 degree. Therefore number of exterior angle निकालेंगे हम लोग 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24. 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. हम लोग 4 से कैंसिल कर सकते हैं. 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा. Therefore the number of sides of a regular पॉलीगन क्या होगा? 15 होगा. आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.